लोकसभा चुनाव में भाजपा जैसे राजनीतिक दल का टिकट मिलने के बाद उसे ठुकराने और अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट से ताल ठोककर पवन सिंह ने सबको चौंका दिया है। भोजपुरी गायक के रूप में लोकप्रियता हासिल करने वाले पवन सिंह का चुनाव में निर्दलीय उतरना एक तरह से सीधे पीएम मोदी को चुनौती देने की तरह है। भाजपा ने पहले पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया, लेकिन नाम की घोषणा के बाद पवन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब वो काराकाट में अपने लिए बड़े समर्थन का दावा कर रहे हैं। हालांकि पवन सिंह के दावों की जमीन काफी पथरीली दिखती है। दरअसल काराकाट में साल 2009 से लगातार एनडीए ने अपना परचम फहरा रखा है। साल 2009 और 2017 में महाबली सिंह ने लोकसभा का चुनाव जीता। वहीं 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी जीत हासिल की। इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा ही एनडीए के उम्मीदवार हैं। एनडीए के मजबूत गढ़ में किसी का निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सिंधमारी करना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि जिस जातीय समीकरण या भोजपुरी गायकी की लोकप्रियता के सहारे पवन सिंह मैदान में उतरे हैं, वो आमतौर पर मतदान में परिवर्तित करना इतना सरल नहीं है। काराकाट में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। रोहतास जिले का नोखा, डेहरी और काराकाट विधानसभा क्षेत्र और औरंगाबाद जिले का गोह, ओबरा और नवीनगर विधानसभा क्षेत्र भी काराकाट में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 2 से 2.5 लाख राजपूत वोटर हैं। पवन सिंह इसी राजपूत जाति से आते हैं। वहीं 1 से 1.5 लाख ब्राह्मण और करीब 75,000 भूमिहार वोटर हैं। कोयरी कुर्मी वोटर भी करीब 2.5 लाख माने जाते हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में यादव मतदाता 1.5 से 2 लाख हैं। इसके अलावा पिछड़ी, अति पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के वोटर करीब 2 लाख माने जाते हैं। चुनावों की एक सच्चाई है कि वोट जाति और पार्टी के कैडर वोटर में बटा रहता है। इस लिहाज से पवन सिंह को यहाँ इन दोनों चुनौतियों को झेलना पड़ सकता है। दरअसल जिस राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कोयरी कुर्मी मतदाताओं की यहाँ भरमार है, उनका वोट पिछले चुनावों में लालू विरोध में पड़ता आया है। इन वर्गों के वोटर को प्रमुखता से एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में पवन सिंह के पक्ष में मुख्य रूप से इन्हीं वर्गों के वोटर का बड़ा रुझान हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ एक तरह से पवन सिंह का एनडीए के लिए वोट काटने वाली स्थिति बन जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पवन सिंह के चुनाव में उतरने से मुख्य रूप से एनडीए के वोटों को काटने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसके पीछे बड़ा कारण जातीय समीकरण माना जा सकता है। यादवों सहित पिछड़ी, अति पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के वोटर पर महागठबंधन उम्मीदवार राजाराम सिंह की नजर बनी हुई है। पिछले चुनाव में भी इन वर्गों में एक बड़े वर्ग का समर्थन एनडीए के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को मिला था। इस बार भी राजाराम सिंह इन पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही उनका कुशवाहा बिरादरी से आना इस जाति के वोटों को भी गोलबंद करने की दिशा में पहल हो सकती है। इन स्थितियों में पवन सिंह के लिए अपने बलबूते चुनाव में बड़ा करिश्मा करना एक चुनौती है। वहीं उनके पक्ष में जो वोट आएगा उसमें सवर्णों के एक बड़े वर्ग का वोट आ सकता है। इसमें खासकर राजपूतों का वोट आता है तो ये एनडीए के परंपरागत वोटों में सिंधमारी होगी। वहीं भाजपा का टिकट ठुकराने के कारण बीजेपी भी पवन सिंह को सबक सिखाने की तैयारी में। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि पवन सिंह किसी भोजपुरी भाषी सीट से भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें आसनसोल भेज दिया गया। कहा जा रहा है कि इससे पवन सिंह नाराज हुए। अब वो संभवतः किसी खास इशारे पर एनडीए के खिलाफ वोट काटने की रणनीति से मैदान में उतरे हों।